इंडिया के अंदर कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आप ले लीजिए या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक नहीं होगा तो ये बहुत सरप्राइजिंग रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी बैंक को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न है इसका ग्रोथ। एचडीएफसी बैंक लगातार कंटिन्यूअसली बीते हुए 20 साल के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपको कोई भी बैंकिंग स्टॉक लेना है, एचडीएफसी बैंक या कोटक कोई भी बैंक लेना है, आपको दो चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहला होता है कंपनी का एनपीए एंड दूसरा होता है लोन बुक। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए। तो एनपीएस बहुत ज़्यादा मायने रखता है कोई भी बैंक में निवेश करने से पहले। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का जो एनपीएस का सिचुएशन है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो एनपीएस है वो कैसा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे जो इस कॉलम पे आप देख पा रहे हैं ये है लास्ट ईयर इस क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, और ये है लास्ट क्वार्टर का, और ये यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी रिसेंट क्वार्टर का जो अभी अभी रिजल्ट अनाउंस किया है। तो लास्ट ईयर इस सेकंड क्वार्टर में जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए था वो था 1.08%। ग्रॉस एनपीए जिसका पैसा कंपनी को आने का कोई भी भरोसा नहीं होता है, तो वो होता है ग्रॉस एनपीए। तो 1.08% लास्ट ईयर इस क्वार्टर में था। उस टाइम आपका कुछ प्रोविजन डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आपको दिखाई देगा। अभी जो लास्ट क्वार्टर में था वो था 1.47%। अभी रिसेंट क्वार्टर जो अनाउंस किया है वहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है एनपीएस के अंदर, और अभी रिसेंट क्वार्टर में दिखाई दे रहा है 1.35%। अभी नेट एनपीए की बात करें, जो पैसा नहीं आने वाला है, उसको परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो लास्ट ईयर क्वार्टर में था 0.17% और लास्ट क्वार्टर में था 0.48%, और रिसेंट क्वार्टर की बात करें वो डिक्रीज होकर फिर से आया है 0.40%। आप इसको अमाउंट के हिसाब से भी देख पाएंगे। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कुछ प्रोविजन किया आप डिक्लेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रूल्स था, इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक दूसरे बैंक की तुलना में यहाँ पे एनपीएस को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक एनपीएस के अंदर कंट्रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कंपेयर टू अदर बैंक। आप इसको अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से भी देख पाएंगे। यहाँ पे लाख में दिया है, जैसे कि नेट एनपीए रिसेंट क्वार्टर में आया है 4755 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 5485 करोड़। इस हिसाब से आप इसको अमाउंट में भी देख सकेंगे। अभी जो यहाँ पे दूसरा चीज़ है जो आपको देखना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने से पहले, वो होता है कंपनी का लोन। क्योंकि लोन क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि बैंक जो मेन काम काज करता है वो लोगों से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है और उसको उधारी में देता है, और जो उधारी में देता है उसको लोन कहते हैं। तो लोन में इम्प्रूव नहीं होगा तो कंपनी का रेवेन्यू में भी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ तो सबसे पहला जो कलम है इसके अंदर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में लोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। मिडिल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का और यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर का। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था वो था 1,13,000 करोड़ के आसपास। वो बढ़ के अभी रिसेंट क्वार्टर में तक ये पहुंच गया है 1,26,000 करोड़ का। तो पर्सनल लोन के अंदर एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया है। अभी ऑटो लोन में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, आप देख पा रहे हैं। होम लोन्स की बात करें, यहाँ पे भी एक स्टैगर्ड वे में यहाँ पे लोन का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। पेमेंट प्रोडक्ट में भी यहाँ पे ग्रोथ है। लोन अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर भी कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दर्ज किया है। टू व्हीलर सेगमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट लास्ट ईयर में कंपेरिजन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना भी मेजर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्ड लोन की बात करें वहाँ पे भी कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अदर जो रिटेल लोन है उसके अंदर में भी कंपनी ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अभी जो कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग एग्रीकल्चर वहाँ पे है, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे लोन के अंदर दिखाया है। आपको पता होगा कि जो एनपीएस का सिचुएशन है एग्रीकल्चर में सबसे यहाँ पे ज़्यादा है। तो एनपीएस का सिचुएशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं वहाँ पे भी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसी के चलते एनपीएस में भी इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर की बात करिए, जो प्रॉपर एग्रीकल्चर है वहाँ पे भी अच्छा खासा लोन का ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्पोरेट जो लोन है वो बहुत ही मेजर इफेक्ट करते हैं कोई भी बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है लेकिन कभी भी पेमेंट नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कभी भी बैंक के ऊपर।
तो उसके अंदर में भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो रिसेंट क्वार्टर में यहाँ करीब आपका 3,12,000 करोड़ का आसपास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कॉर्पोरेट लोन के अंदर। अभी यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल करके यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी, इवन लास्ट क्वार्टर का भी कंपैरिजन में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो लोन में भी, लोन के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एनपीएस को भी कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी के चलते एचडीएफसी बैंक के ऊपर ब्रोकरेज फर्म का भी टारगेट अच्छा खासा दिया हुआ है। और आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बैंक और ये पर्टिकुलर शेयर अच्छा खासा रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपको निवेश करना है तो जस्ट आपको वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का पीई आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का तो आपको ये दिखाई देगा करीब आपका या 27.7। तो रिसेंट पीई आप देखेंगे वो भी करीब आपका 27 के आसपास है। तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।